जैनिज्म। इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में देखेंगे। जो जैन धर्म के गुरु हुआ करते थे उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ थे और 24वें जहां से जैन धर्म फैलना चालू हुआ वो तीर्थंकर थे महावीर। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पारस्वनाथ, उन्होंने चतुरायन धर्म का कंसेप्ट दिया। चतुरायन धर्म में झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है और धन इकट्ठा नहीं करना है। जब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर बने, उन्होंने जैन धर्म में पंचायन धर्म लाया। पंचायन धर्म में जो चतुरायन धर्म था और उसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया कि जो जैन धर्म अपनाएगा वो शादी नहीं करेगा। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो कि जात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी गणराज की थी। महावीर स्वामी के बेटी का नाम प्रियदर्शी था और प्रियदर्शी का शादी जमाली से हुआ था, मतलब महावीर स्वामी के दामाद जमाली थे। इनके पत्नी का नाम यशोदा था। के भाई का नाम नंदीवर्मन था जो कि बाद में चल के इनके ही शिष्य बन गए थे। महावीर स्वामी ने 30 साल के उम्र में घर बार छोड़ दिया और ज्ञान के प्राप्ति के लिए निकल चले। 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद इनको जाम्बिक गांव में साल के पेड़ के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद इन्होंने नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर दिया, मतलब शॉर्ट फॉर्म में KFC, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों को बताते थे कि जीव को मारना नहीं है, हत्या नहीं करना है, कर्म कांड नहीं करना चाहिए, मतलब पंडित जी लोग जो मरने के बाद श्राद्ध करते हैं उसको नहीं कराना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ऊंच नीच में, बड़े छोटे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये कृषि के लिए, खेती के लिए भी मना करते थे क्योंकि इनका मानना था कि खेती करते समय हल या कुदार से जब हम खेत को जोतते हैं तो जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, उसके बचाव में ये खेती मना किए थे। उन्होंने जाति व्यवस्था पे भी सवाल उठाया। जो जाति पहले से बनी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको भी ये नहीं मानने के लिए कहते थे। ये कहते थे कि आप भगवान में विश्वास मत रखिए, लेकिन इनका ये मानना था कि पुनर्जन्म होता है, इंसान मरने के बाद फिर जन्म लेता है। ये आत्मा में भी विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी ने कहा था कि इस दुनिया से मोक्ष पाने के लिए आपको संलेखना विधि अपनानी पड़ेगी। संलेखना विधि में अपने आत्मा को कष्ट देना होगा, भोजन को छोड़ना होगा और भूख के मारे जब आपकी शरीर में से प्राण निकल जाएगी तो आप संलेखना विधि के द्वारा मोक्ष पालेंगे। ये महावीर स्वामी कहे थे। महावीर स्वामी जिस भाषा में ज्ञान देते थे प्राकृत भाषा थी। महावीर स्वामी ज्ञान के प्राप्ति के बाद जिन या महावीर कहलाए। 14 पूर्वा नाम की एक किताब में इन्होंने अपने सभी उपदेश को लिखा है। महावीर स्वामी के 2 चहेते शिष्य थे, स्थूल भद्र और भद्रबाहु। महावीर स्वामी के मरने के बाद यही 2 शिष्य जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किए। जैन धर्म उत्तर भारत में फैला हुआ था। एक बार उत्तर भारत में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा तो जो अनुयायी भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वो कहे कि हम चलते हैं दक्षिण भारत में और वहां पे जैन धर्म का प्रचार करते हैं, तब तक उत्तर भारत में अकाल भी खत्म हो जाएगा। और उत्तर भारत में वहीं स्थूल भद्र जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे और वो दक्षिण भारत में ही संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। भद्रबाहु जब दक्षिण भारत से 12 साल बाद उत्तर भारत में गए
तो देखे कि दोनों के विचारधाराओं में स्थूल भद्र और भद्रबाहु के विचारधाराओं में बहुत ही ज्यादा अंतर हो गया है। भद्रबाहु जो थे वो महावीर स्वामी के एकदम ओरिजिनल कंसेप्ट पे चलते थे, मतलब कि हमें वस्त्र नहीं पहनना है। वही स्थूल भद्र सफेद वस्त्र पहन लिए थे, धारण कर लिए थे। भद्रबाहु जो जैन का प्रचार करते थे उसे दिगंबर जैनिज्म कहा जाता है। वही स्थूल भद्र जिस जैन धर्म का प्रचार करते थे बाद में उसको श्वेतांबर जैनिज्म कहा गया। दिगंबर जैनिज्म में औरतों का आना एलाउ नहीं था, वही श्वेतांबर जैनिज्म में औरतों का आना एलाउ था। दो ही सभा बुलाई गई हैं जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। पहली जो जैन की काउंसिल थी वह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मतलब पटना में बुलाई गई थी। इसके अध्यक्ष स्थूल भद्रबाहु थे। इस सभा में भद्रबाहु के उपदेश 12 अंग नामक किताब में लिखा गया। वहीं दूसरी बार जैन धर्म का सभा सेकेंड जैन काउंसिल जो है 600 एडी में हुआ। यह सभा जो है गुजरात के वल्लभी में हुआ। इस सभा में बहुत सारे ऋषियों ने 12 उपांग नामक पुस्तक में अपनी उपदेश लिखी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का चिन्ह था वृषभ, वहीं 23वें तीर्थंकर पारसोनाथ का चिन्ह था सांप, और जैन धर्म को जो फैलाने का काम किए वह तीर्थंकर महावीर स्वामी का चिन्ह था शेर। ये था जैन धर्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।